गुजरातर साबरमती नदी में मिलिला कोरोना भाइरस। प्राकृतिक जल उत्स जीवित रहुछि भूताणु। महामारीर द्वितीय लहरी धीरे धीरे कम हेउथुबा बेले संकट संपूर्ण रूपे टली नाही। कोरोना को नहीं प्रतिदिन नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुछि। गुजरात रे एपरी नुआ तथ्य सामना को आसिछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हला साबरमती नदी रे कोरोना भाइरस ठाब होइछि। गुजरात अहमदाबाद मध्य जाइथिबा साबरमती पानीर नमूना परीक्षण करा जाइथिला जेउथिरे कोरोना संक्रमण चिन्हट होइछि। साबरमती नदी व्यतीत अहमदाबादर दुई बड़ पोखरी कांकरिया और चंदलारे मध्य कोरोना संक्रमण मिलिछि। साबरमती पूर्व गंगा नदी संलग्न अनेक स्टोरेज मध्य कोरोना भूताणु मिलिथिला। किंतु एबे प्राकृतिक जल उत्सरे कोरोना भाइरस चिन्हट हेबा परे चिंता बढ़ी जाइछि। अहमदाबादर साबरमती नदीरू नमूना संग्रह करथिला आईआईटी गांधीनगर आउ एहाको अध्ययन करा जाइथिला। प्रोफेसर मनीष कुमार कहिसंती जांच समय साबरमती जल रे कोरोना संक्रमण चिन्हट होइछि जहां अत्यंत भयंकर। कहीं पे पेशेंट की संख्या बढ़ने वाली है कि घटने वाली है, तो वो तो बहुत सारा न्यूज में आया। फिर दूसरा था कि हम उस समय सिर्फ एफ्लुएंट लेते थे और फिर जो ट्रीट होके पानी निकलता था वो हम जब लिया तो उसमें नहीं था, लेकिन हम लेते रहे क्योंकि साइंस में क्या है कि हमें कभी भी द्वार नहीं बंद करना है, तो हम लेते रहे। तो बाद में क्या हुआ कि ट्रीटेड वाटर में भी पानी आने लग गया, वो जीन पता चलने लग गया। जब ट्रीटेड वाटर में पानी पता चल गया तो हमने सोचा कि ये तो ज़रूर नदी नाले में जाएगा, तो हमने नदी का पानी सैंपल लिया। शुरू में निगेटिव आ रहा था, तो हमने हर सप्ताह यानी कि एक महीने में 4 बार सितंबर से दिसंबर तक का इस पेपर में डाटा दिया है, तो 16 बार लिया था। और आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है आरएनए वायरस है और उसमें एन जीन, उसका स्पाइक प्रोटीन का जीन और ओआरएफ जीन, 3 जीन हम डिटेक्ट करते हैं। और अगर किसी सैंपल में कम से कम 2 जीन है तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सैंपल हैं। तो हमने ये देखा कि 16 सैंपल में से साबरमती के 5 दफ़ा ये तीनों जीन थे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज है तो 5 सप्ताह तक रहा था। ये ओकेजनली आता था, ये अक्टूबर में आ गया, दिसंबर में आ गया, एक बार किसी बार नवंबर में आ गया। तो 5 बार 3 सितंबर से लेके 25 दिसंबर तक जो हमने सैंपलिंग लिया उसमें 5 बार पॉजिटिव सैंपल आए। साबरमती नदी 694, कांकरिया पोखरी 549, चांदला पोखरी 402 नमूना निया जाई परीक्षण करा जाइथिला। एथिरे कोरोना भाइरस चिन्हट होइछि। अध्ययन अनुसार प्राकृतिक जल उत्सरे मध्य जीवित रहुछि कोरोना भाइरस। एथिपाई देशर समस्त प्राकृतिक जल उत्सर जांच करा जिबा जरूरी बोली कहिसंती अध्ययनकर्ता। ये जो टेस्ट है आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है उसमें मार के ही करते हैं, तो इसलिए मेरा रिसर्च तो जिंदा या नहीं जिंदा पे नहीं बोल रहा है, नहीं बोल सकता टेक्निकली। हाँ, उसमें से लोग कहते हैं कि अगर एक्सक्रीशन से निकल रहा है तो वो मरा हुआ वायरस होगा, क्योंकि स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो रहा है, ये है। लेकिन अगर थूकने से, स्पूटम से, मुंह के धोने से जो पेशेंट है अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो जिंदा वायरस रिलीज कर रहा है। लेकिन कितना, ये एक अभी भी क्वेश्चन है। देखिए, अभी ये पेंडेमिक हमारे साथ 1 साल रहा है और अभी भी रिसर्च दिन रात चल रहा है। जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी कोई रिसर्च कर रहा है इस पर। तो मैं अभी इसके कहने पे नहीं हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी जिंदा नहीं है या कितना % जिंदा है। वो अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि कितना % जिंदा है। हमने सिर्फ जीन का बताया है। देखिए, रिस्क जो है, थोड़ा सा रिस्क है। एक पेपर हमने लिखा है इस पर कि अगर आप स्विमिंग करेंगे, अगर आप उसमें मतलब डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं तो उसमें एक रिस्क बनता है। तो हमने ये पेपर लिखा है, ये नेचर पब्लिशिंग जर्नल में हमने छापा है, लेकिन वो रिस्क बहुत कम आया था। हमने मैक्सिमम कैलकुलेट किया था, फिर भी बहुत कम आया था। तो जब तक आप उसमें तैरने नहीं जा रहे हैं, वो सब नहीं करने जा रहे हैं, तो खतरा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ डरने की बात नहीं। कारण कोरोनार द्वितीय लहरी रे भाइरस अनेक प्रकार म्यूटेशन देखा मिली। खूब शीघ्र कोरोना तृतीय लहरी आसपारे बोली आशंका करा जाउथबा बेले नदी गुड़िकर नमूना संग्रह करा जाई जांच करिवार आवश्यक निश्चय अछि।
ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी।